यह तो हम सभी जानते हैं कि मृत्युलोक में जन्म लेने वाला कोई भी आदमी अमर नहीं होता, अर्थात उसे एक ना एक दिन मरना ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? या मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है और वह कितने दिनों तक अपने घर में रहती है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला पर। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य और पाप कर्मों का हिसाब किया जाता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा उस आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुन पाता। यह देखकर उस मृतक की आत्मा बहुत बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन तब भी उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता। इसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पाश में बंधे होने के कारण वह अपने मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजन जब रोते बिलखते हैं तो यह सब देखकर वह मृत आत्मा बहुत दुखी हो जाती है और यह सब देखकर वह भी रोने लगती है, लेकिन यह सब देखकर भी वह कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए सभी अच्छे और बुरे कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत उस मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़कर जाते हैं तो उसके बाद उस मृत आत्मा में इतना बल नहीं रह जाता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिन तक पिंडदान किया जाता है, उससे उस मृत आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उससे ही वह मृत आत्मा यमलोक तक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिनों तक जो मृत आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। मित्रों, इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति की आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और इसके बाद उस मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक तक के सफ़र पर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने में उसे पूरे 1 साल यानी पूरे 12 महीने का समय लगता है। मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष तक उस मृतक की आत्मा के भोजन के समान होता है। मित्रों, यह सब सुनकर अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर किसी आत्मा के निमित्त पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है, जिसके अनुसार जिस भी मृतक आत्मा के नाम से किसी कारणवश पिंडदान नहीं किया गया है उसे 13वीं के दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक लेकर जाते हैं, जिससे उस मृत आत्मा को यात्रा के दौरान बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इसीलिए हिंदू धर्म में मृत आत्मा के निमित्त 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक बताया गया है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन मृतक के निमित्त
परिजनों के द्वारा किया जाने वाला भोज कर्ज लेकर किया जाए तो मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती है। मृत आत्मा को इन सब बातों का बड़ा ही कष्ट होता है और वह मन ही मन सोचता है कि काश मैं अकेले ही ये कष्ट भोगता। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मृतक के परिजन को कर्ज लेकर भोज करने पर मजबूर करता है, ऐसे इंसान को यमराज भी कभी क्षमा नहीं करते और उसकी मृत्यु के बाद उसे कई तरह की यातनाएं देते हैं और फिर उसे वापस मृत्यु लोक में भेज देते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते हुए पुण्य कर्म करता है, उस व्यक्ति को मरने के बाद यमदूत मृत्यु के 13 दिनों के बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने वाले मार्ग में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है, उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हैं, जिससे वह पापी आत्मा थर थर कांपने लगता है और यमदूत बार बार उससे क्षमा मंगवाता है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। मरने के बाद जब पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्ग भेज देते हैं, जबकि पापी आत्मा को तो उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए नर्क भेज देते हैं और सजा पूर्ण होने के बाद वापस ऐसी आत्मा को निम्न योनि में वापस मृत्यु लोक भेज देते हैं। तो मित्रों, उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आ जाती है। तो मित्रों, यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक मान्यताओं व कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।